हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक माई चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट में पिछले पार्ट से अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका बेसिक कमजोर है तो आपका बेसिक भी क्लियर हो सके और प्रश्नों को आप कम से कम समय में सॉल्व भी कर पाए। राइट है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए का मान, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, ठीक। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि ये दो भुजा बराबर और ये दो भुजा बराबर, और तीसरी भुजा आप देख रहे हैं कि ये 70 डिग्री है, ये भी आपका 70 डिग्री है, यानी कि तीसरा भुजा भी बराबर। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वांग भी है या समरूप भी है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये कोण, और ये 8 सेंटीमीटर है इसके सामने वाला कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2x बराबर में x प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, x से इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर में आपका 20 हो जाएगा। तो आपसे a का मान पूछा है, a कितना है 2x है ना, तो बस आ गया 20 दूनी का 40, आपका 40 हो जाएगा। a बराबर में 40 डिग्री से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर आप समरूप से रिलेटेड डाउट होगा तो उस पर मैं बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक। AC की लंबाई AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की परिमिति 34 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न में कहना है कि एक त्रिभुज है, ठीक। इस त्रिभुज का नाम है ABC। BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर है। किससे कम है? BC की लंबाई से। तो AB की लंबाई ले लीजिए, x मान लीजिए, AB कौन है ये, तो BC की लंबाई AB की लंबाई से दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो इसका दुगुना ना, यानी कि 2x, दुगुना से कितना कम है 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि AC की लंबाई AB की लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है। AC की लंबाई AB की लंबाई से, AC की लंबाई AB की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए, ये x है तो 1 अधिक है ना, तो x प्लस 1, ठीक है। तो आपसे परिमिति दे दिया है 34 सेंटीमीटर। अब पैरीमीटर होता क्या है, परिमिति दे दिया आपका 34 सेंटीमीटर। सबसे पहले समझते हैं कि परिमिति होता क्या है। तो भुजाओं का योग, यानी कि भुजाओं को जोड़ दीजिएगा तो आपका परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, इसको जोड़ते हैं। x 2x 3x 3x 4x 4x हो जाएगा, 4x प्लस -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1, तो -2 होगा ना, ये आपका -2। अब बराबर में आपका 34 है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, यानी कि 36 और 4 9 36। आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछा है। तो देखते हैं छोटी भुजा कौन है। ये आपका 9 हो जाएगा, आइए 9 1, ये आपका 10 हो जाएगा, आइए आपका 9 दूना 18 3 15, यानी कि 15। सबसे छोटा कौन है, ये वाला, यानी कि आपका 9 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। क्लियर है। इसको फिर से रिपीट कर दे ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे, आप आसानी से चुटकी में सॉल्व कर पाए। चलिए, प्रश्न का क्या कहना था उसको समझते हैं। BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। x मैंने माना तो इसका फायदा ये हुआ कि इसका दुगुना 2x 3 सेंटीमीटर कम है, तो घटा दिए तो 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि AC की लंबाई AB की लंबाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, 30 से 1 सेंटीमीटर अधिक हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC में D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC।
यदि कोण बी बराबर 68 डिग्री और कोण सी बराबर 52 डिग्री तो कोण बी ए डी का मान कितना होगा। चलिए इसको आसान तरीका सॉल्व करते हैं और कम से कम समय में। जैसे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है क्या, ए बी सी। ठीक है, अभी कह रहा है कि डी रेखा बीसी पर ऐसा बिंदु है। ठीक है, यहां पर एक बिंदु ले लीजिए डी कि ए बी बटा ए सी। चलिए इसको लिख लेते हैं, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। ये प्रश्न कहना है। अब कह रहा है कि कोण बी बराबर 68 डिग्री, ये वाला बी है तो ये आपका ये 68 डिग्री। ठीक, और कोण सी बराबर 52 डिग्री, ये आपका 52 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी ए डी का मान कितना होगा। बी ए डी तो यहाँ से एक लाइन ले लीजिए तो बी ए डी हो जाएगा। तो बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना कि इसको कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं सॉल्व करें। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मेरा सॉल्विंग देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी खुल जाएगा कि हाँ इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्त, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। इस पर क्या है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, यह है बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। समझ में आया। ये क्या है, प्रमेय है। ये प्रमेय कब लागू होता है, जब कोण समद्विभाजक ये वाला होता है तब। ठीक है, ये वाला समद्विभाजक होता है तब ये वाला आपका अप्लाई होगा। ठीक है ना, यानी कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा कोण ए है तो ये आपका कोण ए बटा 2 हो जाएगा, ये आपका कोण ए बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। हमें केवल कोण बी ए डी यानी कि थीटा की वैल्यू चाहिए ना। दो कोण का मान दे दिया है तो तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ घटा दीजिए, आंसर आ गया। 0 8 2 10 0 1 4 5 11 1 12 यानी कि यह 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोण ए बराबर 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा बराबर में आपका 60 बटा 2 यानी कि 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाओं की माप निम्नलिखित हो। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देख कर आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पर में 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। सी दे दिया है ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। डी 3 4 5 दे दिया है। आपको इसमें बताना है कि कौन भुजा समकोण नहीं बना पाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि समकोण बनाने के लिए कौन सी शर्तें लागू होनी चाहिए, कौन सी शर्तें लागू नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं। यह प्रश्न फिर भी मैं इसलिए लाया ताकि आपका रिवीजन हो सके। ध्यान दीजिएगा, हमें समकोण बताना है। और समकोण कब लागू होता है, जब बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा ले लेते हैं एक्स वाई जेड है, 3 भुजा है जिसमें जेड जो है सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तब हम कहेंगे कि वो भुजा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, और आप इसमें बहुत ही कम समय में सॉल्व करने के लिए मैं इसमें कुछ बदलाव कर रहा हूं। बदलाव यह है कि मैं बड़ी भुजा का स्क्वायर नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर मैं इधर ले लेता हूं, यहां पर छोड़ दे रहा हूं। इसको थोड़ा सा इधर समझा दूं। छोटी भुजा मैंने x ले लिया, सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये वाला और सबसे बड़ी ये वाला है, यानी कि एक्स स्क्वायर मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ, दिख रहा है ना, प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दे रहा हूँ। तो आपका जेड स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, कारण सहित समझेंगे। होता है तो जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई होता है।
बस इसी को अप्लाई करना है, बस आपका पता चल जाएगा कि कौन से भुजा समकोण के लिए है, कौन से भुजा समकोण के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए यही वाला अप्लाई करते हैं, इसका अप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि कारण है क्योंकि यार बड़ी नंबर में अगर भुजा देने लगे तो स्क्वायर करना बहुत ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक ना, इसलिए मैं ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए दोस्त, क्या है सबसे छोटी भुजा ये है 5 का स्क्वायर 25। क्या है बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा मतलब मिडिल भुजा। 13 में से 12 घटेगा 1 गुने 12 13 25, 25 गुने 1 25, यानी कि बराबर हो जा रहा है। समकोण के लिए अप्लाई होगा, ये समकोण त्रिभुज बनाने के लिए भुजा होगा। बी को देखते हैं। सबसे छोटी भुजा ये है 6 36, 10 में से 8 घटेगा 2 और 10 8 18, गुना करने पर 36 आ जाएगा। क्या हो जा रहा है ना, ये भी हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, छोटी भुजा ये है 5 का स्क्वायर 25, 10 7 17, 10 में 7 घटेगा 3, 17 51। ये देख रहे हैं कि ये 25 है, ये 51 है, ये बराबर नहीं है तो मतलब कि इससे आप चाह कर कभी समकोण त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही है इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है ना। ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सत्य होगा। कैसे, छोटी भुजा का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1, 5 4 9, दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाने के लिए सक्षम है। अन्यथा अगर बराबर नहीं आते तो समकोण त्रिभुज नहीं बना पाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज एबीसी में डी ए से बीसी पर माध्यिका है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, त्रिभुज का नाम है आपका ABC, ठीक है। DA से BC पर माध्यिका है, यहाँ पर D है और जो कि A से माध्यिका मतलब कि इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, AC बराबर 8, ये AC है तो 8 और BC बराबर 10, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो आपको AD की लंबाई ये इसको बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। चलिए दोस्त, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप ये पता कीजिए कि ये भुजा किस त्रिभुज के लिए है, ठीक है। तभी आप इस प्रश्न को आप कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। चलिए पता करते हैं, और मैं आपको तरीका भी बता चुका हूँ कि कैसा पता करते हैं कि समकोण माने त्रिभुज कैसा है, समकोण है कि निम्नकोण है कि अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए दोस्त, सबसे पहले भुजा लेते हैं 6 8 10। मैं आपको ट्रिपलेट एक मेथड बताया हूँ, अगर वो ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है तो समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट अप्लाई नहीं हो रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉमन नंबर से भाग दीजिए, तो 2 2 3 6 2 4 8 2 5 2, तो 3 4 5 1 ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि एक आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिपलेट मेथड। और मैं दूसरा तरीका आपको बता चुका हूं कि छोटी भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का 36, 10 में से 8 घटेगा 2, 10 8 18, यानी कि देख रहे हैं आपके दोनों बराबर हो जा रहा है। दोनों बराबर तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये आपका माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। चलिए, माध्यिका है तो मतलब कि ये 5 होगा और ये आपका 5 होगा, 10 था टोटल। अब देखिए दोस्त, जैसे ही आपका समकोण त्रिभुज हो गया तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब त्रिभुज समकोण हो तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होगा तो ये और ये तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई आपको डाउट तो होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। चलिए, यह प्रश्न कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न को आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होती है, ये तो आप जानते हैं। और इसकी ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है।
जैसे आपको पूछा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना भी फार्मूला से निकालिए, क्षेत्रफल का मान तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। चलिए, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 गुने क्या, भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी ऊंचाई दी है, ऊंचाई दिया है मतलब कि इसका क्षेत्रफल एक और होगा 1/2 गुने आधार, आधार क्या है, भुजा ही होगा ना, भुजा गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 12, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो क्षेत्रफल उतना ही आएगा और इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। ठीक है, इसलिए बराबर कर दिया। क्लियर है। चलिए, ये भुजा 2 बार है, एक बार खत्म हो जाएगा, और कुछ कट रहा है तो कटा सकते हैं हम, जैसे 2, 6, 12, यानी कि यहाँ पर भुजा बचा है, यानी कि भुजा बराबर में आपका 24, यानी 24 और बटा में √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 ऊपर ले जाते हैं, नीचे में √3 से गुना करते हैं ताकि नीचे का √3 हट जाए। √3 3, 3 8 24, यानी कि 8√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऑप्शन में थोड़ा सा नजर डालिएगा तो यहाँ पर आपका रूट में नहीं दे रहा है। ठीक है ना, रूट में ना दे करके आपको पॉइंट में दे रहा है, यानी कि √3 को आपको पॉइंट में तोड़ा है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो √3 को हम कैसे आसानी से हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालें, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्त, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट सिखा कर ही जाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ अधूरा मिला है ज्ञान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे √3 है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अप्रोक्सीमेट आता है, लगभग में आता है, एग्जिस्ट उतना वैल्यू आता नहीं है। चलिए दोस्त, √3 है, आप ऐसी नंबर लीजिए, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर लीजिए जो कि 3 के निकट हो। तो 3 के निकट कौन परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, यानी कि 4 - 1 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं कि 2 गुने ये परफेक्ट नंबर, 2 गुने 4, ठीक है, अब माइनस में 1, अब आटा में 2√4, बस इतना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ कि जब भी आपको कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, मान लीजिए नंबर है, ठीक है, जो कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट हो, x ले लेते हैं यार, और -y हो, ठीक है, इस प्रकार है, तो 2x - y, अब बटा में क्या हो जाएगा 2√x, इस पर बैठेगा तो आपका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, इसका मैं स्पेशल वीडियो एक लाऊंगा जिससे आप स्क्वायर रूट को बहुत ही कम समय में और आसान तरीका से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कितना आ रहा है। 8 में से 1 घटेगा तो 7, और ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, भाग दीजिएगा तो 4 1, ये भागना मत दीजिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, 7/4 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 8 गुने 7/4, यानी कि आपका 14 आ गया ना। चलिए, अब क्षेत्रफल आपसे पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया या तो इसमें रख दीजिए या तो इससे निकाल सकते हैं। तो इससे मैं निकाल 1/2 गुने भुजा, भुजा कितना आ गया है 14 आ गया है, तो 14 और गुने 12 है, 2 6, तो 14 छक 84। अब देखिए दोस्त, ऑप्शन में देखिएगा तो 84 आपको नहीं मिलेगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो तरीका है आपको अप्रोक्सीमेट आता है, लगभग में आता है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन 84 के निकट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम डी देखते हैं तो 83.1384 है, जो कि 84 के बहुत ही करीब है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज निकला तो आप आसानी से निकल सकता है, अगर समकोण त्रिभुज नहीं निकला तो हीरोन का फार्मूला आपको बैठाना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका क्या बताऊँ समकोण त्रिभुज पता करने के लिए। सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर कीजिए तो 25 हो जाएगा, 7 में 6 घटेगा 1 और 7 6 13, 13 गुने 1 13, यानी कि 13 बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है यानी कि इस फार्मूला का आपको यूज करना है। फार्मूला क्या है दोस्त, कि एरिया बराबर स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। ठीक है, जहाँ पर ए बी और सी जो है त्रिभुज की भुजा है, ये जो है भुजा है, और एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आप जानते भी होंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी जानते होंगे तो आपको इस यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो एस निकालना पड़ेगा। क्या होता है, सभी को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो 7 6 13, 5 18, 18 बटा 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो एरिया आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 घटेगा तो 4, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा तो 3। अब 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा आपका 3, 4 है तो 2 निकल जाएगा, बच जाएगा आपका 6, यही बचेगा। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट के रूप में दे रहा है, रूट के रूप में नहीं दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर रूट को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तरीका क्या है कि कैसा भी स्क्वायर रूट हो, कैसा भी हो, आप पिक कीजिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट लीजिए जो कि 6 के निकट हो। कौन सा है, तो 4 जो कि निकल जाता है, 2 निकल जाता है उसका, 4 ही इसका निकट है ना, तो 4 ले लीजिए। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2, यानी कि आपका x प्लस वाई के रूप में हो गया। ठीक है, जिसमें ये स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, यही बात है ना। तो इसका मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि 2x प्लस वाई बटा में 2 स्क्वायर रूट x, बस इतना ही करना है, आपको निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए, क्या है 2 गुने 4 प्लस 2 बटा में क्या है 2 स्क्वायर रूट 4, तो स्क्वायर रूट 4 निकल लीजिएगा तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8, 8 2 10, यानी कि 10 बटा में 4, कटा दीजिए, 2 5 10, यानी कि 5 बटा 2 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए। 3 गुने 2 या 5 बटा 2, ये आपका 15 आ गया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेट आएगा, लगभग में आएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन दिया है एक के सबसे निकट जो कि 15 के निकट है 14.696 है। ठीक है, एक हमें दिख रहा है डी नंबर ऑप्शन का 14.6969। ठीक है, हमें एक और दिख रहा है सी जो कि 16.4545 है। ठीक है, तो 15 के निकट तो यही है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, केवल आपको ऑप्शन से मतलब है, आंसर से मतलब है, जो कि आंसर आपका आ गया। क्लियर है, यहाँ पर तो कोई आपका डाउट नहीं होगा। और मैं आपको ये स्क्वायर रूट निकालने का एक स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, जहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालना है स्क्वायर रूट को कम से कम समय में और आसान तरीका से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। दिए गए चित्र में एडी कोण सीएबी का संधिभाजक है और बीडी कोण सीबीएफ का संधिभाजक है। यदि सी पर बने कोण का माप 34 डिग्री है तो कोण एडीबी का माप कितना होगा। चलिए क्या कर रहा है कि एडी कोण सीएबी का संधिभाजक है। एडी कौन है, ये वाला एडी सीएबी का संधिभाजक है, यानी कि जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। ठीक, अब दूसरा कह रहा है कि बीडी कोण सीबीएफ का संधिभाजक है। बीडी कौन है, ये वाला है जो कि सीबीएफ का संधिभाजक है, यानी कि
ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ठीक, यदि सी पर बने कोण का माप 34 डिग्री, ये वाला आपका 34 डिग्री हो जाएगा। कोण ADB, ADB यानी कि ये वाला आपसे एंगल पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना भी। चलिए दोस्त, सबसे पहले तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है, ये भी आपका अल्फा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, समद्विभाजक है ना। इसको मान लेते हैं कि ये आपका थीटा है और ये भी आपका थीटा है। ठीक, आपको इस कोण डी के वैल्यू सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करें। चलिए दोस्त, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज में ये जो कोण हो जाएगा ये क्या होगा, बाह्य कोण। और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, ये कोण और ये कोणों का योग होता है यानी कि थीटा थीटा 2 थीटा बराबर में 34 डिग्री प्लस अल्फा अल्फा 2 अल्फा। क्लियर, इसको इधर ला देते हैं, तो 2 थीटा माइनस 2 अल्फा बराबर में 34 डिग्री, या 2 2 खत्म हो जाएगा तो ये आपका 17 हो जाएगा। थीटा माइनस अल्फा, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये आपका हो गया। अब दूसरा ये है क्या, अब इस त्रिभुज की देखिए, क्योंकि हमें तो डी की वैल्यू सॉल्व करना है ना, तो इस त्रिभुज की लेते हैं। इस त्रिभुज में ये कोण जो है बाह्य कोण हो जाएगा, यानी कि ये थीटा बराबर में आपका हो जाएगा कोण डी प्लस ये वाला कोण अल्फा हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर आपका डी से मतलब है, ठीक ना, डी की वैल्यू सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्या कि थीटा बराबर में माइनस अल्फा है तो इधर जाएगा तो आपका 17 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये 17 प्लस आपका अल्फा होगा कोण डी प्लस अल्फा। ठीक है, ये प्लस अल्फा है, ये प्लस अल्फा है, यानी कि इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये खत्म, यानी कि कोण डी बराबर में आपका 17 डिग्री। ठीक है, बहुत ही हम लोगों ने इसको आसान तरीका से सॉल्व किया और इसको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए इतना सा लाइन ले लिया, केवल 1 2 3 लाइन में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट लेना है कि इस त्रिभुज के देखिए तो 2 थीटा बराबर में इतना हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इस त्रिभुज के देखिए तो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण ये होगा, तो थीटा बराबर में इतना प्लस इतना, दोनों कंपेयर कीजिएगा तो आपका आंसर आपके झोली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में भी एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। दिए गए चित्र में यदि AC और DE समानांतर है तथा कोण CAB बराबर 38 डिग्री है, तो कोण ABC प्लस 5 इंटू कोण CBD का मान कितना होगा। चलिए, AC और DE जो है ये दोनों जो है समानांतर है, ठीक है, और कोण CAB बराबर 38 डिग्री। CAB कौन है, C है, A है, B, इसकी वैल्यू आपका 38 डिग्री दे दिया है। ठीक, और पूछा है आपसे कि कोण ABC, क्या पूछा है, कोण ABC प्लस 5 इंटू कोण CBD, ये आपसे पूछा है। ठीक है, केवल आपको इसी पर ध्यान देना है। ABC मतलब क्या है, ABC यानी कि यहाँ पर B दिया है तो B ले लीजिए, प्लस 5 इंटू CBD कौन है, CBD ये वाला है, यानी कि ये 5 है, यानी कि A और B की वैल्यू निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्त, यही दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली बात तो चित्र में आपको 2A दिया है और प्रश्न में दे दिया है 38 डिग्री ये वाला एंगल, यानी कि 2A बराबर 38 डिग्री, यानी कि A बराबर कितना, 19 डिग्री। ठीक है, यानी कि A बराबर 19 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेंसुरेशन वाले वीडियो में कि जब भी 2 लाइन समानांतर हो तो उसके संगत कोणों का योग 180 होता है। इसका मैंने कारण भी बताया था कि क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक ना, तो ये आपका संगत कोण हो जाएगा, यानी कि इन कोणों का योग यानी कि जोड़ करके आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि 2A प्लस A प्लस B मिलकर आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका A का मान आपका 19 डिग्री हो गया है, तो 19 38
प्लस ए आपका 19 हो जाएगा, प्लस बी, बी की वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो कितना 9 8 17 के साथ 1 3 1 4 5 57, यानी कि बी बराबर में आपका 180 में से 57 57 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में से 7 घटेगा 3 और 7 में 5 घटेगा 2, यानी कि 123, यानी कि बी बराबर 123 यहाँ पर रख दीजिए। एक मान तो ऑलरेडी पहले से आपको 19 है, तब 5 गुने 19 आप प्लस बी का वैल्यू आपका 123 है, यह 23, इसको जोड़ दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा 95। इसको जोड़ दीजिए तो 5 3 8 है, 9 2 1 11 2, यानी कि 218 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो का कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी इन कॉन्सेप्ट को पता चल जाए कि ज्योमेट्री के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि वो कभी गलत ना हो। ठीक ना, अगर आप रूल अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, यानी कि आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो इस तरह प्रश्न क्या है, इससे बेहतरीन डीपली प्रश्न को भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 2 कोण सीएबी यदि भुजा बीसी को बिंदु डी तक फैलाया जाता है और कोण एसीडी बराबर 126 डिग्री है, तो कोण सीएबी का माप क्या होगी। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सॉल्व हो गया तो ठीक, अगर नहीं सॉल्व होगा, प्रयास तो किए ना, नहीं सॉल्व होगा तो आप इस सॉल्विंग को देख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न कहना है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। अब कह रहा है कि कोण एबीसी बराबर 2 कोण सीएबी है। ठीक है, इसका मतलब कहने का यह है कि अगर कोण सीएबी को हम कोई थीटा ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एबीसी बराबर 2 थीटा। सीएबी को अगर हम थीटा ले लेते हैं तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बीसी को बिंदु डी तक फैलाया जाता है, कोण एसीडी बराबर 126, यानी कि इसको डी तक फैला दिया जाता है, तो कोण एसीडी बराबर आपका कितना हो जाता है 126 डिग्री। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कोण सीएबी का मान कितना होगा, सीएबी यानी कि यही आपका थीटा पूछ रहा है। चलिए आसानी सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए क्या है, बाह्य कोण, और बाह्य कोण अगर आप जानते हैं कि 126 डिग्री बराबर क्या होता है, इसके सामने वाला भुजा का योग होता है। ठीक है ना, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 थीटा, 3 4 12 3 6, यानी कि थीटा बराबर में आपका 42 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि RS बराबर PR है यदि कोण QPS बराबर 110 डिग्री और कोण PRQ बराबर 70 डिग्री, तो कोण PQR का मान ज्ञात करें। चलिए इसको समझते हैं। जैसे त्रिभुज का नाम है आपका PQR है, ठीक है, PQR, और इसमें भुजा QR बिंदु S तक बढ़ाई गई है, यानी कि इसको QR है ना, QR को S तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, RS बराबर PR है, RS को नहीं, ये वाला हो गया, और PR ये वाला बराबर है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, ये दोनों के दोनों बराबर है। आगे बोल रहा है कि कोण QPS 110 डिग्री, QPS यानी कि QPS यानी कि यहां से यहां तक 110 डिग्री ये वाला आपका। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि PRQ 70 डिग्री, PRQ ये यानी कि ये वाला आपका 70 डिग्री, तो कोण PQR कौन होगा, PQR ये वाला को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, इसको सॉल्व करना है तो मान लेते हैं कि ये आपका थीटा है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों बराबर है। बराबर मतलब कि इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, भुजा बराबर तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इस भुजा के लिए यहाँ पर देखते हैं तो थीटा हो जा रहा है, और इसी भुजा को जब यहाँ पर देखते हैं तो ये भी तो ये थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा।
अब ये बराबर है तो इसके सामने वाला ये भी आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर तो इसके समूह कोण आपका थीटा है, तो ये दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने वाले या भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, थीटा होगा यानी कि थीटा का वैल्यू आपको सॉल्व करना है। जैसे एक त्रिभुज को देखते हैं तो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है यानी कि 70 डिग्री बराबर आपका थीटा थीटा 2 थीटा 35 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर में आपका 35 डिग्री। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ नहीं था, केवल आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि ये दोनों भुजा बराबर है। दोनों भुजा बराबर है तो इसके समूह कोण यानी कि इनके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। यानी कि हमने इसको थीटा माना है क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके सामने वाला थीटा ये है तो इसके सामने ये भी आ रहा है तो ये भी थीटा। ठीक है, ये और ये बराबर है तो इसके सामने वाले तो थीटा होगा ना, इसके द्वारा थीटा है तो इसके सामने वाले भी थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू आपका 35 डिग्री। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि यदि किसी भी त्रिभुज में कोण 1:2:1 के अनुपात में है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जिस रेशियो में उसकी कोण दिया है उसी रेशियो में उसकी भुजा भी होती है। यानी कि कोण आपका 1:2:1 दिया है तो यही आपका भुजा का भी अनुपात होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में कहना है कि यदि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जो त्रिभुज के अंदर स्थित है तो कोण OBC प्लस कोण BAC किसके बराबर होगा। चलिए, एक त्रिभुज है और इसमें O जो है परिकेंद्र है। परिकेंद्र में समझते हो ना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ये सभी के सभी आपका माध्यिका है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, जो कि दोनों दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, और आपसे पूछा क्या है, कोण OBC यानी कि कोण OBC प्लस कोण BAC आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं ताकि इसको आप आसानी से समझ करके आप आसानी से सॉल्व भी कर सकें। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र में तो आप जानते हैं कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है, ये आप जानते हैं। परिकेंद्र मतलब कि इस त्रिभुज के अगर बाहर एक त्रिभुज खींच दिया जाए इसके शीर्ष से सटा करके तो ये क्या कहलाता है, परिकेंद्र। यह भी आपका परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा कि इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया एक कोण बना रहा है और इसी चाप द्वारा अन्य परिधि पर भी एक कोण बना रहा है। अगर इसको थीटा मान लेता हूं तो ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई करना है और इसके बारे में मैं आपको सर्कल वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। नहीं समझ में आ रहा है तो सर्कल वाले इंट्रोडक्शन की जगह देख लीजिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी सर्कल प्रश्न रहेगा ज्योमेट्री से रिलेटेड वहां पर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी, अगर इसके बाहर एक वृत्त खींच दिया जाए तो इसके चाप द्वारा यहाँ पर कोण बनाएगा, क्योंकि केंद्र है ना, यहाँ पर भी कोण बनाएगा। तो ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, इसका दुगुना होगा तो आपका 2a, 2 कोण a हो जाएगा। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों नहीं, ये तीनों बराबर होगा। वैसे तो मैं इस त्रिभुज में देख रहा हूँ तो ये दोनों के दोनों बराबर, और दोनों बराबर के साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी है। मतलब कि ये जो है आपका कोण समद्विभाजक है। मतलब कि अगर यहाँ पर 2 कोण है, ए है, तो यहाँ पर आपका केवल यहाँ से यहाँ तक आपका कोण ए होगा, आपका कोण ए होगा। क्लियर है क्या? आइए अभी आपका कोण ए होगा। तो हमें मतलब किससे है, इससे और इससे है। तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है जो कि 90 डिग्री दे दिया है, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि कोण ए प्लस कोण OBC बराबर में आपका 90 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, इसका आंसर आपका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
समझने में तो कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप पॉइंट 2 समझाया है। ठीक है, अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि मुझे समझने में यहाँ पर दिक्कत है, ताकि मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम का ध्यान में रख करके प्रश्न को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रश्न का कहना है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 63 सेंटीमीटर, BC बराबर 65 सेंटीमीटर है। A से BC के मध्य बिंदु M तक एक सरल रेखा AM खींची जाती है। ठीक है, AM की लंबाई बराबर है, यानी कि AM की लंबाई आपको बताने का क्या होगा। चलिए, कैसा त्रिभुज है, ABC है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई दे दिया है, AB आपका 16 है, AC 63 है और BC आपका 65 है। ठीक है, A से BC के मध्य M तक एक सरल रेखा खींची जाती है, यानी कि ये मध्य M है, M मध्य है, यानी कि 65 है, तो ये आपका 65/2 हो जाएगा, यह भी आपका 65/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब कह रहा है कि M की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले वाला प्रश्न में बता चुका हूं कि जब भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे, पहले ये पता कीजिए कि किस प्रकार के त्रिभुज है। ठीक है, चलिए पता करते हैं। भुजा दिया है आपका 16, 63, 65 दिया है, इस प्रकार दिया है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार पता करते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, छोटे भुजा का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 256 होता है, यही होता है। 65 में 63 घटेगा तो 2, 65 63 जोड़ते हैं तो कितना, 5 3 8, 6 6 12, 128 दूनी कितना होता है, 256, यानी कि 256 और 256 बराबर, यानी कि समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये और ये बराबर, तो ये भी बराबर, यानी कि 65/2, तो ये भी, इसकी लंबाई भी आपका 65/2 हो जाएगा। भाग देते हैं, 2 3 6, 2 4 1 32.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नों को कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 120 डिग्री, एस पर PS लंब QR और PQ प्लस QS बराबर SR है, तो कोण Q की माप क्या होगी। बहुत अच्छी प्रश्न है। जैसे कि त्रिभुज का नाम है आपका PQR, PQR। ठीक है, कोण P जो है 120 डिग्री है, ये वाला जो है आपका 120 डिग्री। ठीक, अब कह रहा है कि एस पर PS लंब QR है, यानी कि QR पर PS है, यहाँ पर एक बिंदु है S, यहाँ पर लंब है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि PQ प्लस QS बराबर SR, तो आपको Q की वैल्यू पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये PQ है, PQ कौन है, ये वाला है। ठीक है, QS कौन है, ये वाला है, बराबर SR, ये वाला है। ठीक है, यानी कि PQ है तो इसके सामने वाला कोण, इसको मान लेते हैं कितना, अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, और QS है, ये है, तो इसको मान लेते हैं हम दूसरा कोई थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो ये और ये मिलकर SR है। SR कौन है, ये वाला, ये वाला, यानी कि अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 120 में थीटा ये हो गया, तो ये आपका 120 माइनस थीटा, तो ये दोनों का योग बराबर SR है, यानी कि इसका कोण जो होगा ये वाला होगा, यानी कि ये कोण देखते हैं डायरेक्ट 120 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा क्या। ठीक है, कुछ नहीं करना था। PQ के सामने कौन है, अल्फा है, तो अल्फा प्लस QS है, तो QS थीटा, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर में SR है, यानी कि 120 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए।
यहाँ पर माइनस थीटा है, इधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा है थीटा 2 थीटा, यानी कि 120 बराबर में 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, हमें इसको केवल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए दोस्त, अगर इस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो एक त्रिभुज में 2 कोणों का मान आ जाएगा, यानी कि तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। दूसरी बात ये है कि इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज में ये जो कोण होगा बाह्य कोण होगा 90 डिग्री, यानी कि ये आपका 90 डिग्री बराबर में 120 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर इसको इधर लाते हैं तो थीटा माइनस अल्फा 120 माइनस 90 तो कितना, 9 3 12 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा 2 थीटा प्लस अल्फा, इसको हम जोड़ते हैं तो अल्फा अल्फा खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा है, खत्म हो जाएगा। 2 थीटा 1 थीटा यानी कि 3 थीटा बराबर में इसको 120 प्लस 30 कितना 150, 3 5 15 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि ये वाला थीटा का वैल्यू आपका 50 डिग्री आ गया, और ये आपका 90 डिग्री पहले से है तो 9 5 14 यानी कि मिलकर कितना हो जाएगा 140। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी कि 140 हो गया, तो इसको कितना रखेंगे कि 180 हो जाए यानी कि 40 डिग्री, यानी कि कोण क्यू बराबर में आपका 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी प्रश्न थी इसलिए मैं इसको रिपीट करा दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, हमें Q की वैल्यू सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो हमें ये करा है कि PQ प्लस QS बराबर होता है SR। तो PQ के सामने मैंने मान लिया कि अल्फा है और QS के सामने मान लिया कि थीटा है। ठीक है, और बराबर में SR कह रहा है, तो SR के सामने ये वाला, तो ये कोण बराबर में थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये बाह्य कोण है तो 90 डिग्री बराबर में 120 माइनस थीटा प्लस अल्फा। यहाँ सॉल्व हो गया कंपेयर करके, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट बेसिक लेवल से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन मानिए कि यहाँ से आप प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये तरीका आप जान जाएंगे। ठीक ना, और साथ में आपका बेसिक भी सुधर जाएगा, क्योंकि यार अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो अगर थोड़ा सा लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक ना, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।